नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर अभी भी संशय बरकरार है। 10 नवंबर को जारी होने पर संदेह, आरक्षण के प्रारूप का अभी भी इंतजार हो रहा है। ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर अब तक मुहर नहीं लगी है और 99 निकायों की वोटर लिस्ट तैयार। बाकी निकायों की वोटर लिस्ट 8 नवंबर तक ही पूरी की जा सकेगी। उत्तराखंड के 102 नगर निगमों का चुनाव होना है, लेकिन अब तक भी इस तारीख को लेकर के संशय बरकरार है। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय लगातार बना हुआ है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल चुकी है, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर अब तक भी नहीं लग पाई है। लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया और ये कहा कि सरकार डर के कारण चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन है, उसका भी सरकार दुरुपयोग कर रही है। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है, उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। फिलहाल देखिए 10 नवंबर को क्या अधिसूचना जारी हो पाएगी या नहीं, अभी भी इसको लेकर के संशय बरकरार है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लग पाई। लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। और वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष को आपने सुना कि कैसे सूर्यकांत धस्माना ने भी अब सरकार पर निकाय चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाया। ये कहा है कि सरकार डर के कारण चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन है, उसका भी सरकार दुरुपयोग कर रही है। तो फिलहाल इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि आखिर कब यह अधिसूचना जारी होगी, कब इन नगर निकायों का चुनाव संपन्न होगा। और ऐसे में ये जानकारी आपको दे दें कि लगातार उत्तराखंड के लोग तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये नगर निकाय के चुनाव भी हो जाए, लेकिन इसमें भी अभी ये बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण किए गए हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर रिपोर्ट अभी भी नहीं दी गई है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर संशय लगातार बरकरार है। तो 10 नवंबर को जारी होने पर संदेह जताया गया है। जो अधिसूचना जारी होनी थी, उसको लेकर के संदेह जाहिर किया जा रहा है कि 10 नवंबर तक क्या ये अधिसूचना जारी हो पाएगी, ये संभव है भी या नहीं। आरक्षण के प्रारूप का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लगी है, जिस कारण ये देरी हो रही है। 99 निकायों की वोटर लिस्ट तैयार जरूर कर ली गई है। बाकी निकायों की वोटर लिस्ट 8 नवंबर तक ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि अभी भी अधिसूचना जारी होने के लिए सर्वेक्षण और आरक्षण के जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करना होगा।
उत्तराखंड सहकारी समिति चुनाव की तारीख में बदलाव। 16 और 17 दिसंबर को अब सहकारिता के चुनाव होंगे। केदारनाथ उपचुनाव के कारण बदल गई चुनाव की तिथि, तो कर्मचारियों की कमी की समस्या अभी भी बनी हुई है और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के सहकारिता के चुनाव की तारीख बदलने की खबर अब सामने आ रही है। दरअसल राज्य में 21 और 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव की तारीख बदल गई है। बता दें कि इसी महीने नवंबर को होने वाली सहकारी समितियों के चुनाव अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के कारण सहकारी समितियों के चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बताया गया कि केदारनाथ उपचुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव में कर्मचारियों की कमी की समस्या के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। इसके चलते सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे की ओर से संशोधित तारीख के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड शिक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन विधि में फेरबदल किया गया है। छात्रों के वार्षिक परीक्षा फल के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। छात्रों के नतीजे खराब होंगे तो वार्षिक प्रविष्टि भी नहीं होगी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर के फेरबदल करने जा रहा है। राज्य में अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी हो गई है, जिसको लेकर के शिक्षा महानिदेशक झरना कमठार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब शिक्षकों के कार्यों के आधार पर मूल्यांकन एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट से नहीं बल्कि छात्रों की वार्षिक परीक्षा रिजल्ट और वार्षिक उपस्थिति के मानकों के आधार पर दी जाएगी। अगर छात्रों का परीक्षा फल सही नहीं रहा तो फिर वार्षिक प्रविष्टि भी परीक्षा फल के मुताबिक दी जाएगी। जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था, तो उसमें अभी हमने कुछ नए बिंदु समाहित किए हैं। अब उस मूल्यांकन का आधार जो है उनका रिजल्ट होगा, यानी जैसा परीक्षा फल आता है जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का है या अन्य परीक्षाओं का है वो, और साथ में इसमें उपस्थिति के भी कुछ मानक रखे गए हैं। तो जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जाएगी टीचर्स की, उसमें मेन आधार जो है उनका परीक्षा फल और उनका परफॉर्मेंस ही होगा। हरिद्वार में अधिवक्ता से संत बने बाबा की घिनौनी हरकत सामने आई। दरअसल आश्रम की साध्वी के साथ में एक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र का बताया गया। अधिवक्ता से संत बने बाबा को पुलिस ने साध्वी से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साध्वी से मुलाकात होने के बाद दोनों साथ रहने लगे थे। साध्वी ट्रस्ट की अध्यक्ष तो साधु को महासचिव बनाया गया था। पद से हटाने के बाद नाराज होकर उसने साध्वी के साथ बनाई गई अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया था। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। जिस फोन से अश्लील वीडियो वायरल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम डकैती कांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। डकैती मामले में 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी सुभाष की पत्नी, ताऊ और चाचा गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में एक आरोपी का पहले ही एनकाउंटर कर दिया गया है। हरिद्वार शहर में इसी साल 1 सितंबर को दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की डकैती का मामला सामने आया और इसी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के चाचा, ताऊ और पत्नी को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से ही गिरफ्तार किया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने इसकी जानकारी दी। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि हरिद्वार में बीती 1 सितंबर को श्री बालाजी ज्वेलर्स के यहां डकैती पड़ी थी और डकैती के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी सुभाष की पत्नी और उसके चाचा ताऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों के खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया है।
खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घर पर ताला लगा करके ये आरोपी फिर बाद में फरार हो गया। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी हुई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र का ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर गृह कलेश के चलते पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और बाहर से गेट पर ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। स्कूल से बच्चों के लौटने पर जब गेट बंद मिला तो कई घंटे बाद पड़ोसियों ने ताला तोड़ा। अंदर जाते ही देखा तो महिला मृत पड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में ये सामने आया कि धारदार हथियार से वार करके हत्या को अंजाम दिया गया है। कई टीम इस वक्त खोजबीन में लगी हुई है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो आरोपी है यानी कि जो हत्यारा पति है वो कहां इस वक्त लापता है। फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत भी इकट्ठा कर रही है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश लगातार कर रही है। कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। मामला हरिद्वार का हम आपको बता रहे, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। और बताइए क्या है कि धारदार हथियार से यह हमला किया गया था, जिस कारण पत्नी की जान चली गई। कनखल क्षेत्र से सूचना मिली थी कि एक महिला की उसके घर पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो सूचना पर तुरंत कनखल की टीम यहाँ पर पहुंची और ये पता चला कि एक महिला की अंदर डेड बॉडी है। और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि संभवतः उसी के पति, उनके काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि पति ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया और वो यहाँ से दिन में ही फरार हो गया। किस चीज़ से हत्या की? हत्या शार्प वुंड्स दिख रहे हैं, बड़े वुंड्स हैं। बाकी हत्या का वेपन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट से ही हत्या की जानी प्रतीत हो रही है। तो हरिद्वार में युवक की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने फिलहाल शव को बरामद कर लिया है। मृतक के शव को बरामद करने के बाद ये बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक पहले एसडीआरएफ की टीम की ओर से अभियान चलाया गया था। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल उस मृतक के शव को भेज दिया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि ये पूरा मामला हरिद्वार से सामने आया। हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद गांव में एक युवक की तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची। तालाब में सर्च अभियान चलाया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान मृतक के शव को बरामद किया गया। वहीं सिडकुल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि तालाब में डूबने के कारण व्यक्ति की मानसिक संतुलन का कारण बताया गया मानसिक संतुलन कमजोर होना। दरअसल मानसिक संतुलन कमजोर होने की वजह से ये व्यक्ति इस तालाब में डूब गया था। हालांकि पुलिस हर पहलुओं पर अभी भी मामले की जांच कर रही है। लक्सर चीनी मिल के तोल कांटा पर गन्ने की खरीद शुरू हो चुकी है और लक्सर चीनी मिल का नया पेराई सत्र 7 नवंबर से शुरू होगा। लेकिन पेराई सत्र से पहले ही किसानों ने गन्ना विकास परिषद परिसर में हंगामा काटा। दरअसल हजारों किसानों के गन्ना बेसी कोटी में भारी गड़बड़ी पाई गई है और जिसको लेकर के किसानों में आक्रोश का माहौल है। देखिए संवाददाता जसवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र 7 नवंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन 40,000 किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वजह यह है कि गन्ना विकास विभाग द्वारा जो पर्चो कैलेंडर तैयार किया गया है उसे देख करके किसान हैरान है। वजह है कि किसानों का जो पौधा है उसे दिखाया गया है, पेड़ी नहीं दिखाई गई। यानी कि जो पिछले वर्ष का गन्ने का जो फसल तैयार होती है उसमें कटौती कर दी गई है। कई किसानों का क्षेत्रफल भी कम किया गया है। हम मौजूद हैं गन्ना विकास परिषद
के परिसर में आप देख सकते हैं ये किसानों की यहाँ हजारों किसान आज आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहे हैं और कुछ किसान यहाँ से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मैं डॉक्टर जयगन कश्यप। डॉक्टर साहब, इस जयगन जी इस बार बेसिक कोटे को लेकर दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत ये है, एक तो हमारी जो पेटी थी वो नहीं चढ़ाई। कोई पूछो खेत में गए क्यों नहीं गए, ये क्या मतलब, ये कामदार कहे के लिए हैं, तो ये सिस्टम गलत हो गया। नंबर 2 जो कि वो जो रकबा कम कर दिया गया, तो ये क्या कहानी। अब जितने लोग हैं, मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, इतने लोग 99% लोग हैं, ये क्यों आए हैं यहाँ? कहे का या गन्ना सोसाइटी कहे के लिए बनाई थी, तो किसानों के लिए सहयोग के लिए बनाई थी। तो ये सुपरवाइजरों की दिक्कत है। सुपरवाइजर दिक्कत है, यहाँ से सबकी दिक्कत है, सिक्योरिटी की दिक्कत है। इन्होंने अपने स्टाफ को क्यों नहीं सही किया है? इनका जो सिस्टम है वही पूरी तरह गड़बड़ा गया, यानी सुपरवाइजर जो है वो अपडेट ही नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आए थे? रायसी से। रायसी से। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? डाटा नोट फाउंड आ रहा है चारों के चार नाम पे। कामदार ने अभी तक हमारे से कोई संपर्क ही नहीं किया। संपर्क नहीं किया? गन्ना पर्ची नहीं आने की? नहीं, कोई पर्ची नहीं है। हमारी यह समस्या है जी, कामदार का गाँव में गए जी, कलर देखा था गोड़ा जी, उसमें किसी में तो मुंडा ज्यादा कर रखा है, किसी में और कम कर रखा है जी, किसी में पेड़ी ज्यादा है, किसी में पौधा ज्यादा है। आप कौन सी गाँव के सुपरवाइजर है? मेरे पास जी भोगपुर है जी। भोगपुर है। भाई साहब, ये इतने लोग इकट्ठा हुए, क्या वजह है? ये कुछ तो भाई, ये तो कंप्यूटर फॉल्ट है थोड़ा सा। कंप्यूटर का फॉल्ट है। ये तो कह रहे हैं कि सुपरवाइजर ने मौके जाकर कुछ काम ही नहीं किया। मिल वाले ने सर्वे कर रखे जी, जिन गाँव में उनमें ज्यादा दिक्कत होगी। शुगर मिल के द्वारा सर्वे किए गए, उसमें प्रॉब्लम है, आपके द्वारा प्रॉब्लम नहीं है। इतनी नहीं है तो इतनी नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन तो ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो ये सुपरवाइजर है, आप कैमरे से देख सकते हैं, ये तमाम किसान जो है घेरे खड़े हैं। आज वजह यह है कि 2 दिन बाद शुगर मिल का पेरा सत्र शुरू होने वाला है, इंडेंट जारी हो गया, लेकिन किसान पर्चियों का इंतजार कर रहे हैं। वो दुखी होकर के परिसर में पहुंचे हैं। नहीं, गन्ना विकास पैसे शुगर मिल पर थोप रही है। शुगर मिल कह रहा है कि ये काम गन्ना विभाग का है, तो किसान किसके पास जाएं? अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बहुत जल्द उच्च अधिकारियों के सामने उठने वाला है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। लक्सर में किसान यूनियन में आक्रोश का माहौल है। किसान यूनियन ने गन्ना मिल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। मिल प्रबंधन को ज्ञापन देकर किसानों ने कई मांगे रखी हैं। गन्ना मिल प्रबंधक ने समाधान देने का भरोसा जरूर जताया है। लक्सर में किसान यूनियन तोमर गुट ने शुगर मिल परिसर में पहुंच करके जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष सचिन मालकपुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिल प्रबंधक डॉक्टर BS तोमर से मुलाकात की और कई मांगों से युक्त ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल किसानों ने शुगर मिल सत्र के दौरान यार्ड में मैकेनिक की व्यवस्था करने की मांग की, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि गन्ना मिल प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। समस्या है जो किसान भाइयों की, तो वो क्या है कि अभी हमारा नया सत्र शुरू होने वाला है, उसके लिए मिलने आए थे। बहुत अच्छा लगा मिलके। जो हमारी कुछ समस्या है साहब पहले ही हल कर चुके हैं और 1-2 हैं, उनका हमें आश्वासन दिया कि वो जल्दी हल कर दी जाएंगी। अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि अपने यूनियन किसानों के लिए सोच रही है, और इन्होंने जो मुझे अभी ज्ञापन दिया है उसमें यार्ड में जो बुग्गी ट्रॉली आती हैं उनमें जो पंचर हो जाता है उसके मैकेनिक की बात कही है। मैकेनिक हमने पिछले साल भी यहाँ रखा हुआ था और इस साल भी हमने उसका एग्रीमेंट बना दिया है, इस साल भी रहेगा। यदि कहीं कोई पैसे की बात ऊपर नीचे आती है तो उसको हम सुलझा दिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।